14 अगस्त को अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आज़ाद किया, हमारे बड़ों को, आबाओ अजदाद को आज़ादी दी, हम भी आज़ाद हैं। ऐसे ही है ना। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप कश्मीर के हालात, अब तो मीडिया आम है, देखते होंगे। फलस्तीन के हालात देखें, कितने वो परेशान हैं। कोई पता नहीं कब उनके घर के ऊपर आके बम गिर जाना है। कोई अपने घर में बैठा है, उसको वो पकड़ के ले जाएंगे। हर वक्त खौफ है, डर है। कोई आने वाले मुस्तकबिल के मंसूबे नहीं। आप जितने भी बैठे हैं, आपके वालिदैन के, आप में से आप बच्चों के, मेरी तरफ ध्यान रखिए भाई, मेरी तरफ तवज्जो करें। मंसूबे होंगे, कोई चाहता होगा मैं हाफिज बनूं, कोई कहता होगा मैं आलिम बनूं, किसी के ज़हन में ये होगा मैं इंजीनियर बन जाऊं, किसी के ज़हन में ये मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई चाहता है मैं कारोबारी हो जाऊं। हमारा चूँकि ये एक इलाका सियालकोट एक्सपोर्ट के लिहाज से बड़ा मुतारफ है, यहाँ पे लोग तालीम भी कम हासिल करते हैं। उसकी वजह यह कि बच्चे मैट्रिक के बाद ही कोशिश करते हैं कोई ना कोई एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाए। ऐसे ही है ना। कुछ का प्लान होता है बाहर चले जाएं, अपने अपने मंसूबे हैं। क्यों मंसूबे हैं? हमारे ऊपर अल्लाह का ये इनाम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमने मंसूबे बनाए। जाके कश्मीरियों से पूछो ना, डर है, कोई पता नहीं कब पकड़ के ले जाए। फ़लस्तीनियों से पूछो, फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कोई फ्यूचर के, कोई मुस्तकबिल के, आने वाले के इस तरह मंसूबे नहीं हैं। माना कि इस आज़ादी में अभी बड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, मायूसी वाली बात नहीं करेंगे, उम्मीद वाली बात। इस आज़ादी में कई लिहाज से कमियां हैं, उनमें बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद आप रात को जाएं, दिन को जाएं, कभी कोई हादसा होता है, अब बिला खौफ व खतर हम जलसा सुन के इंशाल्लाह अपने घरों में जाएंगे। अल्लाह खैरोफियत रखे। यानी खौफ तो नहीं ना कि कोई आगे हमें पता नहीं कब मार दे। तो ये आज़ादी, इकबाल ने कहा, हकीमुल उम्मत शायर मशरिक ने, आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जवेदा से। आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर। एक लम्हा की आज़ादी है ना, थोड़े वक्त के लिए, तो वो गुलाम हमेशा जिंदा रहे। गुलाम के अपने फैसले नहीं होते, आज़ाद के अपने फैसले होते हैं, अपने मंसूबे हैं, प्लान हैं। कमियों के बावजूद फिर भी हम मंसूबे बनाते हैं, फिर भी हम स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, तगो-दो है, क्योंकि आज़ादी की ये वजह से है। ये बात है। आप देखें, फलस्तीनी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। फलस्तीनियों को आप सामने रखें, कश्मीरियों को सामने रखें, तो फिर अपनी आज़ादी की कदर होगी। और बनी इसराइल को जो अल्लाह ने आज़ादी दी थी बगैर लड़ाई के, हैं कितना बड़ा इनाम था। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रातों रात यहां से लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त बनी इसराइल को साथ लेकर निकल पड़े। फिरौन उनके पीछे निकल पड़ा, दरिया पे आए, बनी इसराइल खौफजदा हुए, तो अल्लाह ने फिरौन को डबो दिया और बनी इसराइल को दरिया पार करवा के आज़ादी दे दी। कितना बड़ा इनाम था। तो अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया है कि तुम गौर तो करो कि आज़ादियों के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम्हें अल्लाह ने बगैर कुर्बानियों के आज़ादी दे दी। तो हमें जो आज़ादी मिली है, ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। ये पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है, हालांकि उस वक़्त जो ब्रिटिश थे ना, बरतानिया, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जो हमारे दोस्त अब आप तारीख से आगाह हैं, उन्हें पता है दूसरी जंग अजीम 1939 में हुई थी, 6 साल जारी रही।
1939 से लेकर 1945 तक बरतानिया की जो मईशत है उसकी कमर टूट गई। एक बंदा देखे ना अपना घर ही नहीं बचा रहा तो वो दूसरे इलाके पे क्या कब्जा करेगा। तो अंग्रेज तो यहां से जाने वाले थे ही। अल्लाह ने एक आजादी के असबाब में से एक सबब ये पैदा किया कि बरतानिया की जो ग्रिप थी कमजोर पड़ गई 2 बड़ी जंगों की वजह से। लेकिन इसके बावजूद फिर भी जब तकसीम हुई है, पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई, उस वक्त बड़ी कत्लो गारत हुई है। ऐसे ऐसे वाकयात हाँ तारीख की किताबों में मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी मुसलमान माओ बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए खुदकुशियां, कुओं में छलांगे लगाई, क्या क्या कुछ किया, बड़ा कुछ किया। तो आज हम आजाद हैं। तो इतना लंबा अरसा अल्लाह ने आजादी दी। सिर्फ आजाद नहीं बल्कि दुनिया की जो 7 बड़ी ताकतें हैं उनमें से एक बड़ी ताकत पाकिस्तान है। बल्कि अल्लाह ने एक और बड़ा इनाम किया है, क्योंकि मीडिया पहले जो है ना वो बड़ा प्रोपेगंडा करता था जी पाकिस्तान तो डिस्टेबलाइज्ड मुल्क है, गैर मुस्तहकम है, यहाँ कोई अमन व अमान नहीं है, बड़ा प्रोपेगंडा था। लेकिन ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पिछले दिनों हुआ है, 10 मई को हुआ है ना, इंडिया ने जब अटैक किया उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो जवाबन ऑपरेशन किया, उन्होंने सुंदूर नाम रखा था। पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस कुरान के अल्फाज से ये नाम लिया। तो अब तो पाकिस्तान की ताकत दुनिया ने मान ली, पाकिस्तान का वजूद माना गया, पाकिस्तान की अफवाज और इदारे इनका वकार बुलंद हुआ। वो इंडिया जिसके बारे में दुनिया ये अंदाजे लगाई बैठी थी कि पाकिस्तान को ये नाकों चने चबवाएगा, पाकिस्तान आके अमेरिका और बड़ी ताकतों के आगे गिड़गिड़ाएगा, सुलह के लिए गिड़गिड़ाएगा, मंसूबे ये बने हुए थे। लेकिन अल्लाह की ऐसे ही था ना जी, क्यों यही था ना कि अमेरिका को ये था चलो इंडिया जो है ना तबाही मचा ले, फिर पाकिस्तान ने क्या कर लेना है, फिर पाकिस्तान मिन्नतें करेगा तो जो नुकसान हो गया ठीक है जी सुलह करवा दो, ये मंसूबा था। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह जिसको इज्जतें दे वो इज्जतें देने वाला है। तो पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के अवाम को, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी इज्जतें दी, अल्लाह अकबर, के चैलेंज करके। इंडिया ने तो छुप के अटैक किया था ना, चैलेंज करके अलल ऐलान कह के कि अब हम अपना बदला लेंगे, अब इंडिया तैयार हो, हमने जवाबी अटैक करना है। ऐसे हुआ ना, कह के अल्लाह के शेरों ने अटैक किया और अल्लाह ने कामयाबियां दी। तो ये अल्लाह की अता है। और इकबाल ने भी कहा ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, 2 नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, 2 आलम से कर देती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो ये आज़ादी जब अल्लाह ने हमें दी है तो अल्लाह का ये फजल है कि हमारे अवाम, हमारे इदारे, हमारी अफवाज इसके बका के लिए, इस आज़ादी को बाकी रखने के लिए यकजान और यक कालब। क्यों जी, हम मुत्तहिद हैं कि नहीं हैं? हम इस्लाम के लिए मुत्तहिद हैं ना, पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद है। इस्लाम और पाकिस्तान है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। क्यों जी, दुनिया में जब आते हैं तो शनाख्ती कार्ड, हमारी शनाख्ती कार्ड, पहचान वाला कार्ड पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है ना। दुनिया में हमारी पहचान पाकिस्तान से है कि हम पाकिस्तानी हैं, और फिर मुस्लिम भी लिखा होता है, हम मुसलमान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारे इदारे, हमारे अवाम अपने थोड़े बहुत इख्तलाफात को बुला के इस मुल्क के बका के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
इस मुल्क के दिफा के लिए यकजान और यक कालब हैं। क्यों भाई, हम मुत्तहिद हैं ना। इस परचम के साए तले, इस्लाम के साए, इस्लाम के परचम के साए तले हम मुत्तहिद हैं ना। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद रहेंगे और इस मुल्क की जो आज़ादी है इसको मजीद मुस्तहकम करेंगे ताकि हमारा मुल्क जो है वो ता क़यामत बाकी रहे और आज़ाद रहे। इसमें अब मेरी बेटा इधर ध्यान करो आप। आजकल जैसे ये 14 अगस्त आता है ना तो आज़ादी मनाने के कई तरीके हैं। ऐसे ही है ना, कुछ वो लड़के बाजे खरीद लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में भी वैसे एक अच्छा मैसेज जो है ना हमारे पुलिस वालों के हवाले से, वो एक मैंने देखा है कि वो लड़के गुजरते हैं पास से तो वो उनको ले जाते हैं उधर जहाँ पौधे मिलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से नर्सरी में ले जाते हैं, पौधा उनको देते हैं और कहते हैं पौधा लगाएं, छां करें, छां, ये ज़रूरत है। तो वाकई पाकिस्तान में दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। जो मौसमों का तगय्युर है ना, दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है, सबको पता है, क्लाइमेट आबो हवा तब्दील हो रही है, उसमें इंसान की अपनी भी कोताहियाँ हैं। ये बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, पेट्रोल का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल, फिर इसी तरह जो एनर्जी का इस्तेमाल, इनकी वजह से ये पानी भी जो है ना पोल्यूटेड हो गया है, फ़ज़ा भी पोल्यूटेड और आलूदा है। इसमें इंसान की अपनी गलतियाँ हैं। तो इसका इलाज भी इंसान कर सकता है और वो ये है कि हमने फजूलियात में पैसे खर्च नहीं करने, उसकी जगह पे ये कहकर, ये समझकर कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये तालीमात हैं, आपकी तालीमात हैं पौधे लगाने। ये आज़ादी मनाने का तरीका कि दूसरों को डिस्टर्ब किया जाए, मोटरसाइकिलें ऊंची आवाज़ वाली चलाई जाएं। कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई दिल का मरीज होता है, उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में है, वो मेरी बात को तवज्जो से सुने। हमने ऐसा कोई अमल खुशी में आके नहीं करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, ठीक है ना जी। ऐसा अमल नहीं करना, बल्कि वो अमल करना है जिससे दूसरे इंसानों को फायदा हो। उसमें क्या है कि हम कोशिश करें कि हम दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। ये फजूलियात, वो दूसरे गैर मुसलमान तो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, हम ऐसे ही पैसे उजाड़ देते हैं। आगे ही गरीब मुल्क है तो हम अपनी पैसों को किसी मुस्बत जगह पे खर्च करें। एक तो चीज़ ये है, 2-3 मैसेज हो गए जो अब तक मैंने आप तक बयान किए हैं। पहली बात मैंने ये बयान की है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे ही है ना, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। एक चीज़ ये हो गई कि आज़ादी बड़ी नेमत है। दूसरा ये है कि हमने 14 अगस्त में ये अज़म करना है, ये इरादा करना है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए, बचाव के लिए हम मुत्तहिद हैं। अगर दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। और आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वही बात, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के असरात देखें। आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज को इंडिया से बंद कर रहा है, ठीक है जी। वो जो इंडिया ने पहले हवा बनाया हुआ था ना, वो उसका काफ़ी अल्लाह ने ख़त्म किया है। तो हम ज़रूरत है कि हम ये अज़म करें कि हमने जहां अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाने हैं, वहां हमने अपने मुल्क के लिए और इसकी तरक्की के लिए भी किरदार अदा करना है। उसमें किरदार क्या है कि फिरका वारियत की हवा को ख़त्म करना है। फिकी इख्तलाफ मौजूद होता है, समझ में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका नतीजा दुश्मनियाँ नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं। फहम तो एक घर में 2 भाइयों की भी एक जैसी नहीं होती, समझ एक जैसी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हमने बड़े मकसद के लिए, इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होकर चलना है। क्योंकि हम सब का नफ़ा एक है, नुकसान एक है। मुत्तहिद रहेंगे तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। फिक्र में, सोच में, ज़ाविया निगाह में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमने बर्दाश्त करना है, साथ लेके चलना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी, एक दूसरे को काफिर नहीं कहना, काफिरों से बढ़ के मुसलमानों के खिलाफ दिलों में नफरतें नहीं रखनी। बात होता है ना
अच्छा ये फलां फिरके का है, सलाम भी नहीं लेते, सलाम का जवाब भी नहीं देते, चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं भाई, हम मुसलमान भाई भाई हैं। जिसने कलीमा पढ़ा है वो मुसलमान है। हमारे पास क्या गारंटी है कि हम उसको काफिर कहते फिरें? अपना धड़ा बढ़ाते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। ये मुसलमान ही हम वाहिद हैं कि अपने धड़े को कम करते हैं। तो लिहाजा एक सोच ये है, एक पैगाम ये है, एक मैसेज ये है कि हमने मुत्तहिद होकर चलना है। इकबाल ने कहा था मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कौमी धारे में रहे, मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे, अलग थलग जो है ना वो बिल्कुल अलग थलग ना हो। अलग थलग कोई तरक्की नहीं करता। अपने कौमी धारे में रहेंगे तो तरक्की करेंगे। इसको मिसाल से समझे। देखे ना, एक टहनी दरख्त के साथ लगी हो तो दरख्त पर जब बहार आएगी तो टहनी में भी आ जाएगी। अगर वो टहनी टूट के दरख्त से अलग जमीन के ऊपर गिर जाए तो क्या वो कभी फले फूलेगी? नहीं ना, फले फूलेगी, उस पे बहार नहीं ना आएगी। तो यही हाल है, हम अपने कौमी धारे में रहेंगे, मुत्तफिक रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तभी तरक्की करेंगे। और आखिर में एक वाकया बयान करता हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। देखें, हमें इस्लाम जो है वो बगैर कुर्बानियों के मिला है। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, लेकिन फिर भी अल्लाह का इनाम है कि काफ़ी उस तरह नहीं जिस तरह फ़लस्तीनी या कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, उस तरह के हालात नहीं। एक वक़्त के लिए मामलात बने तकसीम के वक़्त, उसके बाद अल्लाह ने मामलात सेटल डाउन कर दिए। इस्लाम अगर फैला है तो बड़ी कुर्बानियों से फैला। ये माह सफ़र है ना, माह सफ़र में सन 4 हिजरी में एक वाक़या पेश आया था। तवज्जो से सुने बच्चे, वाक़या पेश आया था जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाक़या क्या था कि एक कबीले का सरदार, बनी आमिर कबीले का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ, हाजिर हुआ। कहता है जी आप कुछ अपने उलमा हमारे पास भेजें, वो हमें तबलीग करें। अब तो उलमा की एक बड़ी एहतराम होता है ना, इज्जत बड़ी होती है, आओ भगत होती है, क्योंकि मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं। अगरचे मुश्किलात हैं लेकिन बहुत आसानी है हमारे मुआशरे में, फिर भी बावजूद बड़ी कोताहियां हैं। जो लोग दीन से वाबस्ता हैं लोग उनका एहतराम करते हैं। जो लोग मस्जिदों से वाबस्ता हैं हमारे मुआशरे में उनका एहतराम है ना। दीन से वाबस्ता लोगों का एहतराम अभी भी है, मसाजिद से वाबस्ता लोगों का एहतराम अभी भी है। लोग बड़ा एहतराम, हम देखते हैं ना मुआशरे में ऐसा होता है। आप सहाबा किराम को देखें, उन्होंने कितनी कुर्बानियां और मुश्किलात झेली। वाकई ये सुना रहा था, उसने आके कहा जी हमें कोई तबलीग करने वाले उलमा भेजे हमारे पास। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 हुफ़ाज़, कुरान के हाफिज कितने बताएं? कितने? 70। सिर्फ हाफिज कुरान नहीं थे, बड़े नेक इबादत गुजार भी थे, फ़क़ीह भी थे। आप देखें ना, गैर मुस्लिमों को जब तबलीग करनी हो तो इल्म चाहिए ना। कोई आम बंदा तो नहीं, खाली हाफिज तो नहीं तबलीग कर सकता ना। गैर मुस्लिमों को तबलीग करने के लिए आपने 70 अफराद भेजे, 70 कारी, आलिम, फ़क़ीह, बड़े नेक 70। जब वो गए ना, उनके साथ धोखा हो गया। बेरे मऊना वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ कबीले थे, रेल, ज़कवान और उसैया, ये कबीले थे। इन्होंने उनके साथ धोखा किया। धोखा ऐसे हुआ कि एक सहाबी हराम बिन मलहान रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोले रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस नहीं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है, जिन्होंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, उनके रिश्तेदार थे हजरत हराम बिन मलहान। ये गए एक सरदार के पास, उसको तबलीग करके वापस आ रहे थे, उसने तीर पीछे से मार दिया। तीर लगा ना तो देखें, अल्लाह अकबर, ये देखें
मोमिनों की बातें सुने, उनके ईमान की कैफियत देखें। तीर लगने की देर थी तो कहते हैं फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। शहादत के वक़्त उन्हें फरिश्ते नजर आए होंगे ना, जो अल्लाह के नबी ने बशारतें सुनाई वो उन्होंने आंखों से देखी होंगी। यही है ना कि शहादत का वक्त है, ऊंची कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, उसके बाद शहीद हो गया। अब बाकी जो सहाबा किराम थे उनमें से 2 सिर्फ बचे। 68 सहाबा किराम शहीद कर दिए गए। ये वाकया कब पेश आया? माह सफर सन 4 हिजरी में। तो जब वो 68 सहाबा शहीद हुए, सिर्फ मैंने अर्ज किया वो सहाबा नहीं थे, सहाबा भी थे, हुफाज भी थे, सहाबा भी थे, फुकाहा भी थे, सहाबा भी थे, उब्बाद, सारे सहाबा नेक थे, उनकी इबादत मशहूर थी। तो अल्लाह के नबी ने वो मोती भेजे, वो हीरे भेजे जो गैर मुस्लिमों को दावत देने गए, लेकिन सारे शहीद हो गए। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही करके बताया, आपको बड़ा दुख हुआ। वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिन्हें साहबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल मुशरिकों के खिलाफ बद्दुआ करें, तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने बद्दुआ करने के लिए, लान तान करने के लिए नहीं भेजा, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वो नबी रहमतुल लिल आलमीन, देखें उन सहाबा, अपने 70 सहाबा से कितना प्यार है कि 1 महीना नमाजों में रुकू के बाद जब खड़े होते हैं, जिसको कौमा कहते हैं, उसमें अल्लाह के नबी हाथ उठा के वो जिन्होंने धोखा किया था, जिन्होंने वो 68 सहाबा को शहीद किया था, उनके खिलाफ बद्दुआएं करते रहे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हमें तो इस्लाम बगैर कुर्बानियों से मिल गया, बगैर कुर्बानियों के इस्लाम मिला ना। हम अपने बड़ों को देखें कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। ये 68 के 68 सहाबा, सिर्फ 2 बचे, वहीं उसी मकाम पर शहीद हो गए। कोई डामाडोल नहीं हुए, कोई परेशानी नहीं आई, कोई खौफ नहीं, अल्लाह की राह में जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह ने आखिर में जो कुछ मैंने बयान किया, खुलासा सुन लें। अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, हम आज़ाद हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी पहचान इस्लाम है। लिहाजा हमें इनकी खातिर इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए, रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज़ादी अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाएं। शुक्र करेंगे तो अल्लाह और नेमतें देगा। जो आज़ादी में कमियां हैं अल्लाह दूर करके और बेहतरीन शक्ल में आज़ादी अता फरमाएगा। ये अज़म करें कि हमने फजूल पैसे खर्च नहीं करने, आज़ादी की के नाम पर लोगों को तंग नहीं करना।